Hello students, today we have to learn unit number first, the lost child, the session number 2. Come child come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree. And gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. Come child come, दे कॉल द टू द चाइल्ड. जो पेरेंट्स है वो बच्चे को बुला रहा है, कम चाइल्ड कम, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ. हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री. और जो बच्चा है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, गॉन रनिंग, वो दौड़ लगा रहा है, इधर उधर भाग रहा है. कैसे भाग रहा है, वाइल्ड कैपर्स. वाइल्ड कैपर्स मीन्स डांस अराउंड द बनियन ट्री. वो जो बनियन ट्री है उसके गोड़ गोड़ घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है. वाइल्ड कैपर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डांस अराउंड, यानी गोल गोल घूम रहा है और घूम घूम के वो दौड़ लगा रहा है. एंड गैदरिंग अप दे टुक द नैरो. और जो स्ट्रीट है, जो वहाँ पे रोड है, जो वे है, वो कैसा है यहाँ पे, नैरो है. और विंडिंग फुटपाथ, और वो डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, फुटपाथ पे जाता है. और वो फुटपाथ कहाँ पे जाता है, विच लेड टू द फेयर, कि जो फुटपाथ है वो डायरेक्टली, जो वे है वो डायरेक्टली डेट टू द फेयर, वो फेयर की ओर जाता है. थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स. और जो फेयर है, जो लेड है, जो वे है, वो जो फेयर है वहाँ पे जाने के लिए उनको कहाँ से गुजरना पड़ेगा, यस राइट, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड. जो मस्टर्ड फील्ड है उसमें से उनको निकलना पड़ेगा. एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स. एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचे, गांव में पहुँचे, तो जो चाइल्ड है उसने क्या देखा यहाँ पे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स. उसने बहुत सारे फुटपाथ्स देखे. फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो किससे भरे हुए थे, यस, क्राउड्स से भरे हुए थे. थ्रॉन्ग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, क्राउड, क्राउड से भरे हुए थे फुटपाथ. कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर. Conversing means interesting, intersecting. Whirlpool means rotting mass of people. वो बहुत ही बड़ा मास था, यानी पीपल बहुत सारे थे. और कन्वर्जिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर, जो फेयर है वो फेयर में जो फुटपाथ है, फुटपाथ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारा क्राउड था, पीपल का बहुत सारा मास हुआ था वहाँ पे. And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was एंटरिंग. एंड फेल्ट एट वंस, और तुरंत ही उसको फीलिंग हुई. कौन सी फीलिंग हो रही है यहाँ पे, रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड. वो अट्रैक्ट हो रहा था. फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्ट होना, वो अट्रैक्ट हो रहा था. किस चीज़ में अट्रैक्ट हो रहा था, यस, कि वो पहली बार फेयर में जा रहा है, बहुत सारे क्राउड है, मास है, बहुत ही उसको अच्छा लग रहा था वो देख के. तो कन्फ्यूज़न हो रहा था ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. वो ऐसे जो फेयर है उसके लिए वो वर्ड ही है, और वो उसमें एंटर हो रहा था, इसलिए वो कन्फ्यूज़न हो रहा था. किस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो रहा था, कि उसकी एंट्री जो है वो एक फेयर में होने जा रही है, जिसकी कंपेयर उसने वर्ल्ड के साथ की हुई है, और वो फैसिनेटेड हो रहा है. अ स्वीट मीट सेलर हॉक, गुलाब जाम्बू, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर of the entrance, and crowd press round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. A sweet meat seller hawk, जो यहाँ पे एक हलवाई है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है. जो हलवाई है, स्वीट मेट मीन्स हलवाई, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है. क्या चिल्ला रहा है, गुलाब जाम्बू, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ऐसे वो चिल्ला रहा है. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, और वो कहाँ पे है, एकदम एंट्रेंस जो होता है, फेयर के जो एंट्रेंस होते हैं उसके डायरेक्टली कॉर्नर में है. एंड क्राउड प्रेस राउंड हिज काउंटर, और उसका जो काउंटर है उसके बगल में बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है. एट द फुट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और उसने क्या किया है वहाँ पे, हम देख सकते हैं पिक्चर्स में,
कि आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर स्वीट्स, जो स्वीट्स होती है रंग कलरिंग जो स्वीट्स है उसने वो आर्किटेक्ट किया है, यानी एक पे एक ऐसी चीज़ों को उसने यानी कंप्लीटली उसने आर्किटेक्ट किया है, यानी एक के ऊपर एक रखा हुआ है जिससे अच्छा लग सके, डेकोरेट हो सके। कौन सी चीज़ें? यस, स्वीट्स उसने आर्किटेक्ट की हुई है, डेकोरेटेड, और उसको डेकोरेट भी किया है। किससे डेकोरेट किया? लीव्स ऑफ सिल्वर और गोल्ड, जो गोल्ड के लीव्स है और सिल्वर के लीव्स है वो डेकोरेट किए, उस पर डाल दिया है, वो चीज़ों पे स्वीट पे डाल दिया और उसको डेकोरेट कर दिया है। और वो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। किसको अच्छा लग रहा है? यस, चाइल्ड को। द चाइल्ड स्टैर्ड ओपन आइड, यस, चाइल्ड की नज़र जो है डायरेक्टली किस पे पड़ रही है यहाँ पे? यस, जो स्वीट्स है, कलर स्वीट्स है उस पर पड़ रही है। एंड हिज माउथ वाटर फॉर अ बर्फी, और उसके माउथ यानी मुंह में पानी आ गया। क्या देख के पानी आ गया? बर्फी को देख के। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, और उसकी वो फेवरेट थी। किसकी फेवरेट थी? चाइल्ड की वो फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मरमर, धीरे से बताया, धीरे से बोला। क्या बोला? कि मुझे वो बर्फी चाहिए। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो जानता था। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधा तो जानता ही था कि ही बैक दैट हिज प्ले। प्ले का मतलब होता है प्लीड, यानी रिक्वेस्ट करना, विनंती करना या रिक्वेस्ट करना। वो ही एज ही बैक दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड। वो जानता था कि उसकी जो ये रिक्वेस्ट है उस पर कोई ध्यान नहीं देने वाला, उसके पापा जो है उस पर ध्यान नहीं देंगे। जो वो यहाँ पे बैक करेगा, जो यहाँ पे रिक्वेस्ट करने वाला है उस पर उसके पापा ध्यान नहीं देंगे। नॉट बी हेडेड, बिकॉज क्योंकि बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि वो जानता है कि उसके पेरेंट्स का आंसर क्या आएगा सामने से? यस, ही वॉज ग्रीडी, वो ग्रीडी है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए आंसर का क्या रिप्लाई आने वाला है उसकी उसने वेट नहीं की और आगे बढ़े। अ फ्लावर सेलर हॉक अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। अ फ्लावर सेलर, हॉकर, वहाँ पे किसको देखा उसने? फ्लावर सेलर को, फूल बेचने वाले को देखा। और गुलमोहर के जो फूल होते हैं वो बेच रहा था, उसके जो हार है वो बेच रहा था। किसके हार थे वो? गुलमोहर के। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, जोर जोर से चिल्ला रहा था। द चाइल्ड सीम्ड, बच्चे ने देखा, बच्चे को लगा कि क्या लग रहा है यहाँ पे? इररिस्टिस्टिबली, इररिस्टिस्टिबली, बच्चे को क्या लग रहा है यहाँ पे? अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। द चाइल्ड सीम्ड इररिस्टिस्टिबली ड्राउन, बच्चा अपने आप को यहाँ पे रोक नहीं पा रहा था। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. He went towards the basket, वो बास्केट के पास गया कि जहाँ पे फ्लावर्स के बहुत सारे फ्लावर्स थे जिसका हीप हुआ था, वो पड़े हुए थे। एंड हाफ मरमर, और धीरे से बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो गार्लैंड चाहिए, मुझे वो गुलमोहर का हार चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो जानता था हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, वो जानता था कि उसके जो पिताजी हैं और मतलब उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको मना कर देंगे परचेस करने के लिए, बाय करने के लिए, खरीदने के लिए दोज फ्लावर्स, वो फूलों को। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से दैट दे वर चीप, वो लोग क्या बताने वाले थे? वो जानता था पहले से कि मेरे पेरेंट्स जो पहले से बताने वाले हैं कि वो बहुत ही चीप है। सो विदाउट वेटिंग, इसलिए पापा और मामा का आंसर का वेट नहीं किया उसने आंसर का। विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, आंसर का वेटिंग नहीं किया और ही मूव्ड ऑन, और आगे चले गए। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पॉल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल balloons फ्लाइंग फ्रॉम इट। आगे जैसे जा रहा है तो क्या देख रहा है? यस, एक मैन को देख रहा है, एक आदमी को देख रहा है जो एक पॉल लेके, हाथ में पॉल लेके खड़ा है। और पॉल पे क्या देख रहा है वो? कि येलो कलर के, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, पर्पल कलर के बलून्स जो है वो उड़ रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाई द रेम्बो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, बच्चा जो है वो कैरिड कर रहा है, खींच रहा है। किसकी ओर खींच रहा है वो? बलून्स की ओर खींच रहा था।
जो कलरिंग रेनबो यानी डिफरेंट कलर्स के जो बलून्स थे, ग्लोरी ऑफ देयर स्किन सिल्कन कलर, और जो कलर जो थे वो बहुत ही सिल्क थे उसकी, और रेनबो जो थे रेनबो कलर के थे, सिल्कन कलर के थे उसकी, और वो खींच रहा था। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोसेस दैम ऑल। और वो क्या हो रहा था, जैसे उसको ऐसे लग रहा है कि पोसेस दैम, उसके पास वो चीज़ आने ही वाली है, लेकिन वो जानता था कि उसकी जो डिज़ायर है वो बहुत ही बड़ी है, उसकी जो इच्छा है वो बहुत ही बढ़ गई थी। ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, उसकी जो इच्छा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। किस चीज़ को पाने के लिए? यस, डिज़ायर टू पोसेस देम ऑल, कि वो ऐसा चाहता है कि जितने कलरफुल बलून्स है वो सभी उसके पास आ जाए, ऐसी उसकी इच्छा यहाँ पे थी। बट he well knew his parents would never buy him the balloons because he was too old to play with such toys, so he walked on further. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, लेकिन वो पेरेंट्स को जानता था कि उनका आंसर क्या आने वाला है, कि वुड नेवर बाय हिम, उसको खरीद के नहीं देने वाले। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे चले गए। A snake charmer stood playing a flute, a snake which coiled itself in a basket. आगे जाके क्या देख रहा है, क्या देख रहा है आगे? यस, अ स्नैक चार्मर, एक स्नैक चार्मर दिखाई दे रहा है वहाँ पे, बीन बजाने वाला, एक बीन बजाने वाला स्नैक चार्मर है जो प्लेइंग अ फ्लूट, जो बीन बजा रहा है। विच कॉइल इट सेल्फ इन अ बास्केट, और बास्केट में क्या है यहाँ पे? यस, एक सांप है जो सपेरा है, वो बीन बजा रहा है। विच कॉइल इट सेल्फ इन अ बास्केट, और बास्केट में क्या है यहाँ पे? यस, एक स्नैक है जो हिडन है, छुपा हुआ है। इट्स हेड रेज इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ स्वैन, धीरे से उसने अपना हेड जो है रेज किया, खड़ा किया। कैसे खड़ा किया? बैंड लाइक द नेक ऑफ स्वैन, जैसे जो स्वैन होती है उसकी गर्दन कैसे धीरे से खड़ी होती है, वैसे जो सांप है उसने उसकी गर्दन धीरे से खड़ी की। वाइल, कब खड़ी की? लेकिन वाइल द म्यूजिक स्टॉल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जब सपेरे ने अपनी म्यूज़िक बजाई, मीन्स बीन बजाई, और जो म्यूज़िक है, बीन की जो म्यूज़िक है वो किसके कानों पे पड़ी? यस, सांप के कानों पे पड़ी, जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देते। लाइक अ जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, कि उसकी जो इनविजिबल ईयर है उसकी कंपेयर की गई है। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ इनविजिबल वाटरफॉल, रिपलिंग यानी फ्लो ऑफ वाटर, जो वाटरफॉल जो है, वाटरफॉल यानी आपको पता ही है धोध जो है पानी का, वो कैसे धीरे धीरे गिरता है, वैसे जेंटल एकदम नॉर्मली जो साउंड है, म्यूज़िक का जो साउंड है वो इनविजिबल ईयर यानी दिखाई नहीं देते, सांप के कान जो है वो दिखाई नहीं देते, और उस पर एकदम धीरे धीरे जो म्यूज़िक है वो सुनाई पड़ता है, कान में सुनाई पड़ता है, जिसकी वजह से जो सांप है वो अपनी जगह से बाहर आ रहा है। द चाइल्ड वेंट टू वर्ड्स, द चाइल्ड वेंट टू वर्ड्स, बच्चा सपेरा की ओर गया। ही स्नैक चार्मर, बट लेकिन क्या हुआ? नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन वो जानता था, क्या जानता था? यस, कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो फॉरबिडन हिम टू हियर सच कॉर्स म्यूज़िक, वो क्या बताने वाले थे? उसके पेरेंट्स उसको ऐसा बताने वाले हैं, ऐसा कहने वाले हैं कि जो आवाज़ आ रही है, सच कॉर्स म्यूज़िक यानी जो आवाज़ आ रही है वो बहुत ही रफ म्यूज़िक है। कॉर्स म्यूज़िक मीन्स रफ म्यूज़िक। जो चार्मर बजा रहा है, स्नैक चार्मर प्लेट जो चार्मर बजा रहा है, वो जो म्यूज़िक है बहुत ही रफ है, और वो मना कर देंगे, हेड फॉरबिडन, वो मना कर देंगे। कौन जानता है? यस, उसके मम्मी पापा यानी पेरेंट्स उसको मना कर देंगे। ही प्रोसीडेड फर्दर, वो आगे निकल जाता है। There was roundabout in full swing. Men, women, and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father,
प्लीज मॉम। देयर वॉज अ राउंड बॉट इन अ फुल स्विंग। आगे जाके क्या दिखाई दिया उसको? यस, उसको झूला दिखाई दिया जो बहुत ही बड़ा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे। कौन बैठा हुआ था झूले में? मैन थे, वुमेन थे और चिल्ड्रन भी बैठे हुए थे। इन अ whirling मोशन, सिर्क एंड क्राइड विथ dizzy लाफ्टर। जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जोर जोर से सभी मैन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है जो झूले में बैठे हुए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। चिश्यारी, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। और क्राइड ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कुछ लोग हंसी के मारे चिल्ला रहे हैं, किसी को चक्कर भी आ रहा है। एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर। डिजी मीन्स चक्कर आना। हंस रहे, चक्कर आते आ रहे हैं तो भी बहुत ही आनंद ले रहे, बहुत ही मजा ले रहे। किसकी मजा ले रहे हैं यहाँ पे? झूले की। और ये अट्रैक्शन किसको यहाँ पे? बच्चे को हुआ। द चाइल्ड वॉज दैम इंटेंटली। बच्चों ने वो देखा। किसने देखा? यस, जो बच्चा है उसने वो देखा और मन बना लिया कि उसको भी वो झूले में बैठना है। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। और कैसे भी करके वो चाहता था कि मैं मम्मा और पापा को ये बात बताऊं। तो उसने रिक्वेस्ट की, मन बनाया, हिम्मत जुटाई। आई वॉन्ट टू गो ऑन राउंड बॉट। उसने बताया माँ पापा को कि मुझे वो झूले में जाना है, बैठना, मैं वो झूले में बैठना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर और मदर। लेकिन क्या हुआ? देयर वॉज नो रिप्लाई। लेकिन कोई रिप्लाई ही नहीं आया। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। उसने उसके पेरेंट्स की ओर देखा। दे वेंट नॉट देयर। लेकिन क्या हुआ कि उसके पिताजी तो थे ही नहीं। नहीं उसके पिताजी, नहीं उसकी मदर वहाँ पे थे ही नहीं। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। उसने पीछे की ओर देखा। ही टर्न टू लुक, उसने टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। उसने उसके पेरेंट्स की ओर देखा। दे वेंट नो देयर। कोई नहीं था वहाँ पे। अहेड ऑफ हिम, आगे की ओर देखा, कोई नहीं था। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, दोनों ओर देखा। उसने दोनों ओर देखा, वहाँ पे भी कोई नहीं था, दोनों ओर कोई नहीं था। दे वेंट नॉट देयर। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं था, कोई संकेत नहीं था वहाँ पे भी। अब क्या हुआ यहाँ पे? यस, आपको पता चल गया होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बच्चा खो गया है। सो a full deep cry rose with his dried throat. With a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. A full deep cry rose within his dried throat. जोर जोर से रोने लग गया। ये बच्चा जो है वो जोर जोर से रोने लग गया। और इतने जोर जोर से रोने लग गया कि उसकी जो आवाज़ है, उसका जो गला है यहाँ पे, थ्रॉट है, वो ड्राई हो गया, सूख गया। एंड विद इन अ सडन झर्क, उसको झर्क लगा। झर्क मतलब क्या होता है? झटका लगना। उसको झटका लग गया, अचानक से उसको झटका लग गया। किस चीज़ का झटका लग गया उसकी बॉडी को? कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, यानी बच्चा यहाँ पे खो गया है। ही रैन, वो दौड़ने लगा, इधर और उधर वो दौड़ने लगा। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो जहाँ पे खड़ा था वहाँ से उसने दौड़ लगाई और ढूंढने लग गया। क्राइंग इन रियल, क्राइंग इन रियल, जोर जोर से रो रहा है, डर के मारे रो रहा है, फियर के मारे रो रहा है। क्या चिल्ला रहा है वो यहाँ पे? मदर मदर, फादर फादर। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है, डर के मारे रो रहा है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज। जो टीयर्स हैं, जो आंसू हैं, वो उसकी आंखों में से नीचे आ रहे हैं, बह रहे हैं। हिज फ्लश फेस वॉज कन्वल्स विथ फियर। डर के मारे, डर के मारे उसका जो चेहरा है, उसका जो रंग है वो बदल रहा है। मसल्स उसके बदल रहे हैं, इसीलिए उसका जो रंग है, चेहरा जो है, उसका जो कलर है, स्किन का कलर, वो यहाँ पे चेंज हो गया है डर के मारे। पैनिक स्ट्राइकन, वेरी फ्राइटेंड, बहुत ही डर गया है बच्चा यहाँ पे। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले उसने एक साइड पे दौड़ लगाई। देन द अदर, फिर दूसरी साइड पे उसने दौड़ लगाई। देन हिदर एंड थिदर,
इधर एंड थिदर मीन्स इधर और उधर, उधर और इधर, इधर और उधर, वो दोनों की ओर, दोनों डायरेक्शन की ओर वो भागने लगा, दौड़ने लगा। किसको ढूंढने के लिए? उसके पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। नोविंग नॉट वेयर टू गो, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि उसको कहाँ पे जाना है। मदर मदर, फादर फादर, ही वेल, वो जोर जोर से रोते रोते चिल्लाने लगा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसने सर पे क्या, कौन से टर्बन? टर्बन मीन्स पागड़ी, येलो कलर की जो पागड़ी पहनी हुई वो यहाँ पे बाहर आ गई। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े थे वो कपड़े कैसे, कपड़े पे क्या लग गया? यस, मडी मीन्स कीचड़ लग गया। हैविंग रन to and fro in the rage of running for a while, having run to and fro in rage of running for a while, वो दौड़ने लगा, इधर उधर दौड़ रहा था, उसको गुस्सा भी आ रहा था लेकिन तो भी वो दौड़ ही रहा था। ही स्टूड डिफीट, धीरे धीरे वो हार गया और एक जगह पे खड़ा रह गया। ही स्टूड डिफीटेड, वो हार हार गया और एक जगह पे खड़ा रह गया। उसको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे जो पेरेंट्स हैं वो नहीं मिलने वाले। ही क्राइज सप्रेस इनटू सॉब्स, जो उसके आंसू हैं वो इतने सारे बह गए कि अब वो सॉब्स बन गए उसके लिए। यानी उसको इतना इतना दुख हुआ, इतना दर्द हुआ, उस इतनी फीलिंग आ गई कि अब आंसू भी बाहर नहीं निकल रहे। अ लिटल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, उसने क्या देखा? ग्रीन ग्रास जो है, अ लिटल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास, डिस्टेंस से उसने ग्रीन ग्रास में, ही कुड सी, वो देख रहा था, थ्रू हिज फॉर्मली आइज, उसकी जो आंखें हैं वो फॉर्म हो गई थी, एक ही जगह पे चिपक गई थी। वो किसकी ओर देख रहा था? यस, मैन और वुमेन टॉकिंग, एक मैन और वुमेन को टॉक करते हुए देख रहा है। उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो है वो मेरे मदर और फादर ही है। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, जो येलो कलर के जो कपड़े हैं उस पे जो पैचेस थे, वो पैचेस पे वो देख रहा था। ही ट्राइड टू लुक, वो देखने का ट्राई कर रहा था, यहाँ पे प्रयत्न कर रहा था। लुक इंटेंटली, मनोमन, उसने मन बना लिया था। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली, उसने मन बना लिया था कि किसकी ओर देख रहा था? यस, जो ब्राइट येलो क्लॉथ्स हैं उसमें उसमें जो पेचेस थे बीच बीच में, उस पर उसका ध्यान गया और मन बना लिया कि यस, शायद यही मेरे फादर और मदर हो सकते हैं। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर और मदर अमोंग दिस पीपल, लेकिन इतने सारे पीपल के बीच उसको कोई संकेत नहीं आया। किस चीज़ में संकेत नहीं मिला? उसके फादर और मदर का कोई संकेत नहीं मिला। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, वो जो जिसको देख रहा था, जिस पर्सन्स को देख रहा था, वो पर्सन जोर जोर से हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, तो उसको लगा कि ये मेरे फादर और मदर नहीं हो सकते। ही रैन क्विकली अगेन, क्विकली उसने दौड़ लगाई, फिर से वो दौड़ के गया। ही रैन क्विकली अगेन, फिर से उसने दौड़ लगाई। दिस टाइम टू श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, दिस टाइम टू बी श्राइन, श्राइन मीन्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे पूजा होती है। टू विच, वहाँ पे उसने क्या देखा? पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, क्राउड में थे, भीड़ में थे। एवरी लिटल इंच ऑफ स्पेस देयर वॉज कंजस्टेड विथ मैन, एवरी लिटल इंच, छोटे से इंच में भी जगह नहीं थी। हियर वॉज कंजस्टेड विथ मैन, जो कंजस्टेड है, बहुत ही कंजस्टेड एरिया था वो। और वहाँ जो पूजा वाली जो स्पेस है जहाँ पे पूजा हो रही है, वो जो प्लेस है वहाँ पे मैन की बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन उसने दौड़ लगाई और वो जो लोग हैं उसके जो पैर है उस बीच में से उसने दौड़ लगाई। हिज लिटल सॉब लिंगरिंग, हिज लिटल सॉब लिंगरिंग, अब क्या हुआ? जो सॉब है, सॉब का मतलब क्या होता है? सुसकना, जो सुसकना होता है वो धीमा पड़ गया। हिज लिटल सॉब लिंगरिंग, सुसकना धीमा पड़ गया था, वो धीरे धीरे रोने लग गया था। मदर फादर, मदर फादर, जोर जोर से चिल्ला रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल,
नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, टेम्पल के एग्जैक्टली एंट्रेंस में। हाउएवर, लेकिन द क्राउड बिकेम वेरी थिक, लेकिन जो क्राउड है वो बहुत ही ज़्यादा था। मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, जॉसल मीन्स पुश, धक्का दे रहा था वहाँ पे। मैन जॉसल ईच अदर, मैन जो है एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन थे, बहुत ही सशक्त मैन थे। विथ फ्लैशिंग, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मर्डर्स आई, आंखों कैसी थी, उनकी आंखें कैसी थी, मर्डर, खून करने वाली आंखें थी। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और बहुत ही भरावदार उनके शोल्डर्स थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल, लेकिन जो बेचारा बच्चा है वो स्ट्रगल कर रहा था, उसने स्ट्रगल भी किया। टू थर्स्ट अवे बिटवीन देयर फीट, उसने स्ट्रगल किया उनके बीचों, उनके जो पैर हैं वो पैर के बीच में से निकलने के लिए उसने स्ट्रगल किया। नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, और उसने ट्राई भी कर ली। कौन सी ट्राई कर ली यहाँ पे? द चाइल्ड स्ट्रगल टू थर्स्ट अवे बिटवीन देयर फीट बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन क्या हुआ कि उसने स्ट्रगल तो किया कि जो पैर है, लोगों के पैर है, उसके बीच में से बाहर निकलने के लिए ट्राई तो की उसने, लेकिन इधर उधर वो उसको धक्का लग गया, वो दूसरी ओर चला जाता था। ब्रूटल मीन्स दूसरी ओर चला जाता था। knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled. Trampled means crush, यानी वो किसी के पैर के नीचे भी आ सकता था। He might have been trampled underfoot. वो किसी के पैर के नीचे भी आ सकता था। Had he not shrieked at highest pitch on his voice, लेकिन तो भी उसने बहुत ज़ोर से highest pitch of his voice, ज़ोर से वो चिल्लाया, दहाड़ लगाई, जोर से चिल्लाया, फादर फादर, मदर मदर। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर हिज क्राई, और इतने सारे जो क्राउड थे उसमें से किसी ने रोने की आवाज़ सुनी, चिल्लाने की आवाज़ सुनी। एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, इतने सारे बीच में से किसी ने उसकी आवाज़ सुनी। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आई आर्म्स, और उसको हाथ में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, जिसने उठाया वो बच्चे को पूछ रहा है कि हाउ डिड यू गेट हियर, आप यहाँ पे कैसे आए। हुज बेबी आर यू, आप किसके बच्चे हो। ही मैन, द मैन आस्क, ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, मैन ने यहाँ पे पूछा। ही स्टीयर क्लियर ऑफ द मास, वो मास में से बाहर निकले, जो क्राउड है वो क्लाउड में से बाहर निकले, क्लियर किया। और मैंने प्रश्न पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर, जो पहले से एकदम शांत था उससे भी ज़्यादा बच्चा यहाँ पे जोर जोर से रोने लगा। नाउ एंड ओनली क्राइड, जोर जोर से रोता ही रहा। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरे ममा चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू राउंड बॉट, द मैन ट्राइड टू सूद हिम, सूद का मतलब क्या होता है, रिलीव करना, शांत कर रहा है। जो मैन है यहाँ पे वो बच्चे को शांत कर रहा है, कहाँ पे ले जाके, राउंड बॉट के नज़दीक ले जाके उसको शांत कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। विल यू हैव राइड ऑन द हॉर्स, क्या आपको सवारी करनी है घोड़े पे। ही जेंटली आस्क्ड ही अप्रोचिंग द रिंग, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, रिंग की ओर ले जाके हुए उसको क्वेश्चन पूछ रहा है। द चाइल्ड थ्रॉट टॉर इनटू 1,000 सेल सॉब्स, लेकिन क्या हुआ, बच्चे का जो गला है वो सूख गया है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। ही ओनली साउटेड, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मुझे मेरे माताजी चाहिए, बस वो यही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. The man headed, जो मैन है उसने बच्चे को हाथ में लेके ऐसी जगह पे ले गया कि जहाँ पे स्नैक चार्मर था, स्टिल प्लेड ऑन फ्लूट, जो बीन बजा रहा था, और बीन बजा के किसको बाहर ला रहा था, यस कोबरा को बाहर ला रहा था। लिसन टू द नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, और वो बच्चे को बता रहा है कि बच्चा ये म्यूज़िक सुनो, कितना अच्छा है। ही प्लेडेड, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर विथ हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे ने यहाँ पे क्या किया, द चाइल्ड शट हिज फियर्स विथ हिज
फिंगर्स, लेकिन बच्चे ने उंगली से अपने कान को बंद कर दिया। एंड साउटेड, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। डबल पिचेज स्ट्रेन, और ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगा, डबल आवाज़ आने लगी। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स। अब जो आदमी है, जो मैन है, वो कहाँ पे ले जा रहा है बच्चे को? यस, बलून के पास ले जा रहा है। बलून मैन के पास उनको लेके गया है। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स, उसे ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्राइट कलर है बलून के, वो देख के उसकी जो सोच है वो यहाँ पे चेंज हो जाए। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्विटन हिम। और उसको ऐसा लग रहा है कि ब्राइट कलर जो बलून है उसको देख के उसका जो अटेंशन है, उसका जो ध्यान है, वो चेंज कर पाए और वो शांत हो सके। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? क्या आपको रेनबो कलर के बलून पसंद है? ही लाइक परसुसिवली आस्क, उसने पूछा, यहाँ पे कन्वेंस करते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉब। लेकिन क्या किया, जो चाइल्ड है उसकी जो आंखें थी वो किस पे टिकी हुई थी? बलून्स पे थी, लेकिन वहाँ से उसने अपनी नज़र हटा ली और ज़ोर ज़ोर से सॉब करने लगा, मीन्स ज़ोर ज़ोर से सुसकने लगा। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मुझे मेरी माता चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. The man, लेकिन जो मैन है वो ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो बच्चे को खुश करना चाहता था और प्रयत्न चालू रख रहा है, ट्राइंग कर रहा था वो। बॉर हिम टू द गेट, वो कहाँ पे लेके जा रहा है बच्चे को? गेट पे लेके जा रहा है, जहाँ पे फ्लावर सेलर सैट के, जहाँ पे फ्लावर सेलर बैठा हुआ है, फूल बेचने वाला बैठा हुआ है। लुक, बच्चे को बोल रहा है, लुक बच्चे इधर देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स? क्या इतने सुंदर फूलों की आपको स्मेल आ रही है यहाँ पे? चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक? क्या आप अपने गर्दन में, आपकी नेक में ये जो सुंदर फूलों का हार है वो पहनना चाहते हो? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, लेकिन बच्चों ने क्या किया, उसका जो नोज है, वो रिटरेट हिज शॉप, और उसका जो नोज है वहाँ से उसने हटा दिया। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, बास्केट की ओर से उसने नोज अपना टर्न कर लिया और वो जोर जोर से सॉब करने लगा। और क्या बोलने लगा वो? यस, आई वॉन्ट माई फादर एंड आई वॉन्ट माई मदर। थिंकिंग टू humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. The thinking of humor is disconsolate charge by a gift sweets. अब ये यहाँ पे ये सोच रहा है कि उसकी जो थिंकिंग है उसको चेंज करने के लिए, डिसकंसोलेट करने के लिए, उसकी जो सोच है उसको बदलने के लिए वो सोच रहे कि उसको क्यों ना यहाँ पे एक अच्छी सी स्वीट्स की ओर से गिफ्ट दे जाए। और द मैन टुक, इसलिए द मैन जो है वो बच्चे को ले जा रहा है काउंटर पे। कौन से काउंटर पे? स्वीट शॉप जो काउंटर है वहाँ पे बच्चे को लेके गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक? बच्चा, आपको यहाँ पे कौन सी स्वीट चाहिए? ही आस्क, उसने यहाँ पे पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस, लेकिन बच्चे ने वापस उसका जो फेस है वो यहाँ से टर्न कर दिया। जो स्वीट शॉप है वहाँ से उसने अपना फेस वो टर्न कर दिया और ज़ोर ज़ोर से सॉप करने लगा, ज़ोर ज़ोर से वो सॉप करने लगा, मीन्स सुसकने लगा। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। दिखाई दे रहा है कि जब बच्चे के पास अपने पेरेंट्स थे तब उसको पेरेंट्स की वैल्यू नहीं थी, तब चीज़ें उसको इम्पोर्टेंट लग रहे थे, बलून्स इम्पोर्टेंट लग रहे थे, स्वीट्स उसको इम्पोर्टेंट लग रही थी, जो म्यूज़िक है वो उसको इम्पोर्टेंट लग रहे थे। जब उसके पेरेंट्स उसके सामने थे, उसके पास थे, तब वही चीज़ें उसको इम्पोर्टेंट लग रही थी। लेकिन आज, अभी अभी उसको कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ लग रही है? यस, उसके फादर और मदर ही उसको इम्पोर्टेंट लग रहा है। और उसको जो चीज़ें मिल रही थी वो चीज़ों के बारे में बहुत सारा अट्रैक्ट हुआ था। कौन कौन सी चीज़ों में अट्रैक्ट हुआ था? बलून्स थे, फिर मिठाई थी, स्वीट्स थी। वो अभी चीज़ें उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। उसके लिए कौन सी वैल्यू बढ़ गई यहाँ पे? यस, उसके लिए उसके फादर और मदर की वैल्यू बढ़ गई। तो स्टूडेंट्स, आपको भी ये समझना चाहिए कि हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है यहाँ पे, किसकी वैल्यू करनी चाहिए हमको? यस, हमारे फादर और हमारे मदर की वैल्यू हमको करनी चाहिए।
Thank you.